लेकिन जो तारीख है नवाज शरीफ की मुल्की सियासत में, उसको मद्देनजर रखते हुए भी कहा जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल सर्वाइवर है, वो किस्मत के धनी है। जब ये कहा जाता है कि उनकी सियासत खत्म हो रही है, उनकी वतन वापसी हो जाती है, वो सियासत में मुताहरिक हो जाते हैं। कितनी अहम होगी आज उनकी वापसी, और आपकी क्या तवक्को है कि नवाज शरीफ अपने खिताब से क्या वाज़ेह कर सकेंगे आज मुस्तकबिल की मुल्की सियासत के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जुनेद। एक तवील सियासी सफर रहा है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन उन 3 अदवार जिनमें वो वजीर आजम रहे, एक भी टर्म पूरा नहीं कर सके। एक में कू हो गया, पिछली मरतबा जब 2016 में वो वजीर आजम थे तो पहले नाअहल हुए, बाद में उनको सजा हो गई। 2018 का इलेक्शन वो नहीं लड़ सके। 99 में जब पाकिस्तान से गए थे उस वक्त भी 7 साल जिला वतन रहे, अब 4 साल जिलावती के बाद वापस आ रहे। तो एक तवील सियासी उनका सफर रहा है, और उसमें आपने दुरुस्त कहा, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि उनके साथ ज्यादती हुई और उनको डिस्क्वालीफाई किया, एक दफा उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया, लेकिन उन्होंने कम बैक किया है पाकिस्तान की सियासत में। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की सियासत को जो भी देखता है वो ये अब जान चुका होगा कि जब भी ये कहा जाता है कि कोई बड़े सियासी लीडर का सफर खत्म हो गया है क्योंकि अदालत से उनको सजा हो गई है या वो मुल्क से बाहर चले गए, तो ऐसा होता नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 86 में आई तब भी आपने देखा एक बड़ा सियासी कम बैक किया उन्होंने। 2007 में आई थी तब भी एक बड़ा सियासी कम बैक किया था। जब परवेज मुशर्रफ थे तो दोनों लीडर्स के हवाले से कहा जा रहा था उनकी सियासत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई वहां नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, और अभी भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी यही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। कानूनी फैसले भी उनके खिलाफ थे, लेकिन जो सियासी बड़े लीडर हैं जिनकी आवाम में फॉलोइंग है वो इस तरीके से खत्म नहीं होते। पाकिस्तान की सियासी तारीख हमें यही बताती है कि अदालती फैसलों से एटलीस्ट जो है फर्क नहीं पड़ता, और अवाम में अगर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो अब सफर है नवाज शरीफ साहब का, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें ऑब्वियसली एक तो एज जो उनकी अब है, उनकी जो सेहत है, उस हवाले से भी की सवाल है कि वो किस हद तक कैंपेन कर सकेंगे। और कैंपेन कर ली, इलेक्शन हो गए, अगर नून लीग जीतती है, वो वजीर आजम बनते हैं, तो उनकी जो गवर्नेंस है उनकी इस एज और सेहत के साथ वो कितनी इफेक्टिव होगी, ये भी कुछ सवाल आते हैं। और दूसरा, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े इस वक्त गंभीर है। जहां तक आपको पता है कि अवाम इस वक्त महंगाई में जो है पिसी हुई है, बिजली के बिल, गैस के बिल, और आने वाले वक्त में भी कोई आसानियां नजर नहीं आ रही। जो भी हुकूमत होगी, जनवरी फरवरी में जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो भी हुकूमत आती है, ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, या IMF में जाना पड़ेगा, IMF में जाएंगे तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे, तो अवाम को तो कहीं से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आज नवाज शरीफ की स्पीच में वो क्या बात करते हैं, क्या रोड मैप देते हैं। एक तो हमें पता है कि नून लीग अपने 2017-18 के बयानिए से तो पीछे हट चुकी है। अब ये वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, ये सारी बातें शायद आपको सुनने को ना मिले, और अगर सुनने को मिलेंगी भी तो मेरे ख्याल से उसके कोई खास मायने नहीं होंगे। लेकिन जो फोकस होगा वो यही होगा कि 2016-17 में पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे खड़ा था, उस वक्त आदाद शुमार, हमारी माशी आदाद शुमार क्या थे, और मुल्क किस तरीके से तरक्की कर रहा था। वो मेरे ख्याल से नून लीग काफी हद तक वाजे कर चुकी है कि उनका नैरेटिव अब 2013 से 2016 तक की जो कारकर्दगी थी उस पर वो बनाएंगे। लेकिन अवाम के ज़हन में जाहिर सी बात है जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो बड़ा अहम होता है। और वो PDM की हुकूमत जो 16 महीने रही, जो ये वादा करके आई थी कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, उन्होंने रैली निकाली, महंगाई मुकाओ मार्च इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो जो 16 महीने थे उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अब अकेले नवाज शरीफ साहब आके किस हद तक बदलेंगे, क्योंकि शहबाज साहब जो थे वो भी अहम फैसले नवाज शरीफ से पूछ के करते थे। इसहाक डार उनकी टीम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब भी नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बनेंगे तो वही इसहाक डार होंगे। तो कारकर्दगी में क्या तब्दीली आएगी, कैसे तब्दीली आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। उस पर वो आवाम को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपने वोटर को कायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उनके लिए बड़ा अहम होगा। दूसरा, आज के इस जलसा जो होगा मीनार पाकिस्तान में, उस पर आपको मालूम ही है कि नून लीग ने बड़ी मेहनत की है। पिछले 1.5-2 महीने से वो उस पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करना, मोटरसाइकिलें बांटना, जन्नत के उनको ख्वाब दिखाना कि अगर आप शरीक होंगे तो जन्नत आपको मिलेगी, ये सब कुछ उन्होंने किया है। और इससे ऑब्वियसली नून लीग क्या चाह रही है, पहले तो माजी में होता था कि नून लीग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थी और दूसरी पार्टीज उनसे कम्पीट करने की कोशिश करती थी, उनको चैलेंज करती थी। लेकिन अब सिनेरियो नून लीग के लिए डिफरेंट है, क्योंकि एक ज़बात-ए-आम ये है कि PTI का वोट बहुत ज्यादा है,
पंजाब में कुछ सर्वेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त भी पीटीआई का वोट ज्यादा है। तो इस मरतबा एक डिफरेंट चैलेंज है नून लीग के लिए। उनको आज एक पावर शो करके ये बताना है कि जो परसेप्शन है कि पीटीआई का वोट ज्यादा है वो दुरुस्त नहीं है। नून लीग का वोट बरकरार है, नून लीग का बड़ा वोट है स्पेशली सेंट्रल पंजाब में। तो ये आज का एक बड़ा जलसा करके मेरे ख्याल से इस परसेप्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि प्रिडोमिनेटली सबसे बड़ी जमात है पंजाब की।